वेलकम स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन भोली जो है वो कंटिन्यू करने चाह रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम हमारा लेसन जो है वो अबाउट हर तक रीड कर चुके थे। अभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। रीड एंड फाइंड आउट में हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन है। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? तो क्या भोली ने अपना पहला दिन एंजॉय किया स्कूल में, और क्या जिन टीचर्स से वो मिली वो टीचर्स घर के जो लोग हैं उनसे अलग थे क्या? तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं बेटा। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड। अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और उससे कहा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्कूल जाने के लिए जो बात चलती है और जो वहाँ के तहसीलदार हैं वो रामलाल को बोलते हैं कि आप अपने घर से स्टार्ट करोगे तभी लोग जो है बच्चों को भेजना शुरू करेंगे। रामलाल अपनी पत्नी से बात करता है कि स्कूल भेजने के लिए, वो भी गर्ल चाइल्ड को, तो उसकी पत्नी मना कर देती है। लेकिन लास्ट में भोली को लेकर वो बोलते हैं कि हम भोली को स्कूल भेज देंगे। तो अगले दिन रामलाल जो है वो तैयार हो जाता है। रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड, उसे हाथ से पकड़ता है और उससे कहता है, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटनेड, भोली डर जाती है। शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे पता नहीं है कि स्कूल जगह क्या है, कैसा है, क्या है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे याद था कि कैसे कुछ दिनों पहले लक्ष्मी जो उनकी गाय थी हैड बीन टर्न आउट टू द हाउस एंड सोल्ड, उसे घर से निकाला गया और बेच दिया गया। तो उसके मन में ये डर था, जैसे भोली ने सोचा कि लक्ष्मी को लेकर गए, कैसे कहीं उसे भी ले जाकर बेच ना दें। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, टेरर इट मीन डर, डर के साथ वो चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम द फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स हाथ से, उसकी पकड़ से अपने पिताजी की पकड़ से उसने अपने हाथ को छुड़वा लिया। वट द मैटर विद यू, यू फूल, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है तुम्हारे, तुम मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ नए अच्छे कपड़े पहनाए जाएं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा इसे कुछ नए कपड़े पहनाए जाएं। लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो नहीं तो टीचर्स और जो दूसरी गर्ल्स हैं जो स्कूल की, वो उसे देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए क्या है, नए कपड़े बनाए नहीं जाते थे। द ओल्ड गर्ल ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, और जो उसकी बड़ी बहन की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वो उसे दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लॉथ्स, तो न तो उसके कपड़ों को कोई मैन करता था, इट मीन फटे हाल होने पर उसे मरम्मत करना, और वॉश हर क्लॉथ्स, और नहीं उससे धोने का जो है कोई सोचता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो लकी थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस मिली। विच हैड श्रंक इट मीन छोटी हो चुकी थी। आफ्टर मैनी वॉशिंग, काफ़ी बार धोने के बाद वो छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा जो उसकी बड़ी बहन थी उसकी पूरी नहीं आ रही थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके मैटेड हेयर इट मीन बिखरे हुए उलझे हुए बाल, तो उसके बालों को सुलझाया गया, अच्छे से ऑयल किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than her home, तब उसे विश्वास हुआ कि उसे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जो कि घर से अच्छा है। When there is the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे जो है पहले से अपने क्लासरूम में पहुंच चुके थे। रामलाल handed over his daughter to headmistress, रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को अपनी बच्ची का हाथ थमाया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आई, वह बच्ची अकेली महसूस करती हुई चारों तरफ डर से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्कैटेड ऑन मैट्स, स्कैटेड इट मीन चौकड़ी लगाकर बैठना, लड़कियाँ जो हैं कमरों में बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स,
कुछ बच्चियां जो हैं वो बुक से पढ़ रही थी और कुछ स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा एक कमरे में बैठ जाने के लिए। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड वट हैपेंड देयर। भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसे खुशी हुई कि वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पर उसके साथ बहुत सी लड़कियाँ जो कि लगभग उसकी उम्र की थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड। तो उसे लगा कि उनमें से कोई ना कोई तो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the classroom was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो जो लेडी टीचर थी क्लासरूम में कुछ बता रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। She looked at the picture on the wall. उसने वॉल पे लगी हुई पिक्चर की तरफ देखा। The color fascinated her. आकर्षित करना, fascinated it mean आकर्षित करना। तो जो दीवार के ऊपर कलर थे उन पिक्चर्स पे वो उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन। घोड़ा जो है वो ब्राउन था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वैसा ही जैसा कि तहसीलदार जब उनके गांव में आया था वो भी वैसा ही लग रहा था। द गॉड वॉज ब्लैक। बकरी काली थी। लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। उनके पड़ोसी की बकरी की तरह। द पैरेट वॉज ग्रीन। पैरेट ग्रीन कलर के थे। लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। जैसे कि उसने मैंगो ऑर्चार्ड में आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गाय जो है वो बिल्कुल लक्ष्मी की जैसी लग रही थी। लक्ष्मी जो कि उनकी गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। उसने तभी देखा कि टीचर जो उसके पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तुम्हारा नाम क्या है। भ भो भो। शी कुड स्टमर नो फर्दर दैन दैट। स्टमर वो हकलाती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो अटक के रुक कर फिर बोलती थी। नो फर्दर दैन दैट, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोली। देन शी बिगेन टू क्राई। उसके बाद वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। बाढ़ की तरह, फ्लड की तरह उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। शी केप्ट हर हैड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर। उसने अपने सिर को झुकाया और एक कॉर्नर में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। वो उन लड़कियों की तरफ नहीं देख पा रही थी who she knew were still laughing at her, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके ऊपर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी की सभी क्लासरूम से दौड़ गई। स्कर्ड आउट बाहर निकल जाना। बट भोली डेयर नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कोना छोड़ दे। हर हैड स्टिल लॉवर्ड, अभी भी उसका सिर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग। सॉबिंग इट मीन सिसकियाँ लेना। तो वो अभी भी सिसकियाँ ले रही थी, रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। टीचर की आवाज़, टीचर ने उसे कहा भोली। द टीचर्स वॉइस, टीचर की आवाज़ वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, बहुत ही प्रेम भरी और कोमल सी आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, लेकिन इस पूरे जीवन में उससे किसी ने भी इस तरीके से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हैड हर्ट, इसने उसके मन को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा बेटा खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कमांड नहीं थी, आदेश नहीं था, बस बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन, एक फ्रेंडली, एक मित्र की तरह एक सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट इट मीन पसीना आ जाना। तो उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पसीने से भर चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो अपना नाम बताने में अटक रही थी, तो उसे फिर से वैसा लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी अटक जाने वाली, हकला जाने वाली, रुक जाने वाली टंग जो है क्या वापस उसे डिसग्रेस करेगी, उसे नीचा दिखाएगी। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन, लेकिन उस अच्छी महिला के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने कोशिश की बोलने की। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, क्योंकि बहुत ही अच्छी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसे पता था वो उस पर नहीं हंसेगी। भ भो भो, शी बिगन टू स्टमर, वंस अगेन शी बिगन टू स्टमर।
वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने उसका उत्साह बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब अपना पूरा नाम बताओ। भोली, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, लास्ट में वो अपना नाम बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे अच्छा महसूस हुआ। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, की क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटर्ड हर अफेक्शनेटली, उसको थपथपाया टीचर ने प्रेम से। एंड सैड, और उससे कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी वैसे ही बोल पाओगी जैसे सभी बोलते हैं। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क रियली, जैसे कि वो पूछना चाहती हो सच में। यस यस, इट विल बी वेरी ईजी, ये बहुत ही ईजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम, तुम्हें रोज स्कूल आना होगा, तुम आओगी। भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिलाया, सहमति दी, हाँ कहा। नो, से इट अलाउड, जोर से कहो। यस, भोली ने यस कहा। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनाइज, आश्चर्यचकित थी। एस्टोनाइज इट मीन आश्चर्यचकित। डम्स्टन, भोली को आश्चर्य हो रहा था दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो बोलने में बोल सकती थी। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो बुक जो है अच्छी अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और पिक्चर्स कलर से भरी हुई। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक काउ जो कि लक्ष्मी की जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, हर एक पिक्चर के साथ एक बड़ा सा ब्लैक लेटर भी लिखा हुआ था। इट मीन अल्फ़ाबेट लिखी हुई थी। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये बुक पढ़ने में एबल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी बुक दूंगी। देन स्टिल बिगर, उसके बिगर वन, उसके बाद एक और बड़ी बुक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और थोड़े ही समय में तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगे। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद तुम पे कोई भी नहीं हंस सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें आदर से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेड स्टमर, और बिल्कुल स्टैमर इट मीन बिल्कुल हकलाहट के बिना तुम बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, उसे लगा जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लोसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, और स्कूल के सामने का जो पेड़ है उस पे लाल फूलों की खुशबू आ रही है। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, उसका मन जो है गदगद आ गया। इट मीन भर गया एक नई आशा के साथ। एंड न्यू लाइफ, और एक नई लाइफ उत्साह के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू लाइफ तक पढ़ेंगे, कल फिर हम नेक्स्ट पैरा रीड करेंगे। तो आपके पास अब 4 क्वेश्चन हो गए हैं, आपने कोशिश करनी है उन्हें उनके आंसर ढूंढने की। ओके गाइज, thank you, have a nice day, stay home, be safe.